गर्लफ्रेंड के कातिल इंडियन आर्मी एहलकार का राज कैसे फाश हुआ? अजय वंखेरा पर ये इल्जाम क्यों लगा? कत्ल क्यों किया? पुलिस को लाश कहां से मिली? कत्ल की मंसूबाबंदी किसने की? होलनाक इंकशाफात जानिए खबर टाइम की इस स्टोरी में। इंडिया में इस वक्त अंडरवर्ल्ड पूरी तरह से गलबा पा रहा है। भूख और अफलास इस कदर है कि लोग थोड़े से फायदे के लिए किसी की जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। और दूसरा सबसे घिनौना इकदाम है कि इन कातिलों में से अक्सर बॉलीवुड की मारधाड़ फिल्मों से मुतासिर होकर इसी तरीके से किसी को निशाना बनाते हैं, जैसे फिल्म में होता देखा गया हो। ऐसा ही एक वाकया इंडिया की रियासत महाराष्ट्र में पेश आया, जहां फौज की मेडिकल कोर में काम करने वाले एक शख्स पर अपनी दोस्त को कत्ल करने का इल्जाम है। मगर इस कत्ल की कहानी किसी आम जुर्म जैसी नहीं। वारदात फिल्म दृश्यम से मुशाबहत रखती है, जहां मुलजिम ने इंतहाई एहतियात से कत्ल की मंसूबाबंदी की और इसे अंजाम दिया। 34 साला मुलजिम अजय वंखेरा ने अपनी खातून दोस्त को कत्ल करके जमीन में दफन कर दिया और सबूत मिटाने के लिए ऊपर से सीमेंट से प्लास्टर कर दिया। मुलजिम अजय इंडियन आर्मी में मुलाजमत करता था। मकतूल खातून की शनाख्त 32 साला ज्योतिष्ना प्रकाश के नाम से हुई है। नागपुर की पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। ज्योतिष्ना 28 अगस्त को अपने घर से लापता हो गई थी और 55 दिन बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने लाश को रेलवे लाइन के करीब घनी झाड़ियों में दफन कर दिया था। मुलजिम ने गहरा गड्ढा खोदकर इसमें लाश रख दी और फिर इस पर प्लास्टिक और ऊपर पत्थर रख दिए। आखिर में सीमेंट के साथ प्लास्टर कर दिया गया। पुलिस ने लाश मिलने पर मजीद तहकीक के लिए फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। इस कत्ल की तफसीलात सामने आने पर यह कहा जा रहा है कि कातिल ने इंडियन फिल्म दृश्यम की कहानी की तरह अपनी दोस्त को न सिर्फ कत्ल किया बल्कि सुराग छुपाने की कोशिश भी की। इसी तर्ज पर ही की। बॉलीवुड फिल्म दृश्यम में कातिल एक खातून दोस्त को कत्ल करके सबूत मिटाने के लिए जमीन के ऊपर प्लास्टर तक कर देता है। इस फिल्म में भी मकतूला का फोन इसी तरह एक ट्रक से मिलता है, जिस तरह ज्योतिष्ना का फोन पुलिस को मिला। इंडियन पुलिस की डीसीपी रश्मिता राव ने इस कत्ल से मुतल्लिक बताया कि ज्योतिष्ना कालमेश्वर की रहने वाली थी। वो नागपुर में एक दोस्त के साथ किराए के घर में रहती थी और महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में गाड़ियों के एक शोरूम में मुलाजमत करती थी। ज्योतिष्ना 28 अगस्त की रात 8:30 बजे घर से निकली, लेकिन अगली सुबह तक वापस नहीं आई। इनके भाई राधेश्वर आकरे ने पुलिस स्टेशन में इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जब ज्योतिष्ना के मोबाइल फोन की लोकेशन चेक की तो वो हैदराबाद की थी। जब कई घंटों तक बहन का पता न चल सका तो राधेश्वर एक बार फिर पुलिस के पास गए। उन्हें शुबा था कि इनकी बहन को कत्ल किया गया है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश तेज कर दी। इस दौरान पुलिस ने फोन तलाश करने के लिए दोबारा कोशिश की तो ज्योतिष्ना के फोन की घंटी बजती मिली, लेकिन फोन एक ट्रक ड्राइवर ने उठाया, जिसने कहा कि ये फोन उसे ट्रक में से ही मिला है। ड्राइवर ने फोन पुलिस के हवाले कर दिया। जब पुलिस ने तमाम कॉल्स के रिकॉर्ड को चेक किया तो अहम इंकशाफात सामने आए। फोन के डाटा से मालूम हुआ कि ज्योतिष्ना और अजय वंखेरा के दरमियान मुसलसल बातचीत होती थी। इनके दरमियान रकम का लेन देन भी होता था। पुलिस का कहना था कि ज्योतिष्ना और मुलजिम की आखिरी लोकेशन एक जैसी थी। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने बिरसा चौक से एक सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की। वहां से एक कार बरामद हुई। इससे पुलिस का शक मजीद गहरा हो गया। हादसे के 2 दिन बाद मुलजिम पुणे के एक अस्पताल में ज़ियाबतीस का इलाज करवा रहा था। पुलिस ने अस्पताल फोन करके हिदायत की कि इसे डिस्चार्ज ना किया जाए। ताहम जब तक पुलिस वहां पहुंची वो फरार हो चुका था। इस दौरान मुलजिम ने नागपुर सेशन कोर्ट में कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त भी दी। ताहम इस हरकत ने पुलिस को मुलजिम पर शक करने का भरपूर मौका दिया। अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। 18 अक्टूबर को मुलजिम ने खुद को पुलिस के हवाले किया और अपने जुर्म का इतराफ़ किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 21 अक्टूबर को मकतूला की लाश बरामद कर दी। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम अजय वंखेरा नागपुर में गुज़िश्ता 12 सालों से इंडियन फौज में फार्मासिस्ट के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था। इस वक्त इसकी पोस्टिंग नागालैंड में थी। इसकी पहले भी 2 बार शादी और तलाक हो चुकी है। वो तीसरी शादी के लिए लड़की की तलाश में था। जब ज्योतिष्ना से इसकी मुलाकात शादी की एक वेबसाइट के जरिए हुई। ज्योतिष्ना भी तलाक याफ्ता थी और शादी के लिए रिश्ते की तलाश में थी। दोनों ने शादी की ख्वाहिश में ज्योतिष्ना के घर मुलाकात भी की। तहम वंखेरा के खानदान ने इस रिश्ते की मुखालफत की और इसकी दूसरी खातून से शादी करने के बाद हालात मजीद खराब हो गए, जिसके बाद वंखेरा ने ज्योतिष्ना को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और फिर जान छुड़ाने के लिए इसके कत्ल का मंसूबा बनाया। फोन कॉल्स की तफसीलात से मालूम हुआ कि इसके बावजूद वो एक दूसरे से राब्ते में थे और जल्द ही इनकी दोस्ती भी प्यार में बदल गई थी। अजय ने जिस दिन तीसरी शादी की ज्योतिष्ना उस दिन भी अजय से फोन पर बात कर रही थी।
जब वंखेड़े ने ज्योत्सना की कॉल्स का जवाब देने से भी गुरेज किया तो खातून ने उसे ढूंढने के लिए तगोदो की, जिसको भांप कर अजय ने अपनी मां के मोबाइल से ज्योत्सना को फोन किया। 28 अगस्त को मुलाकात के लिए बुलाया। इस रोज ज्योत्सना अहले खाना को दोस्त के घर एक दिन गुजारने का कहकर अजय से मिलने जा पहुंची। इस मुलाकात के दौरान अजय ने ज्योत्सना को कोल्ड ड्रिंक में नशा और दवा देकर बेहोश किया और फिर इसका गला घोंट दिया। ज्योत्सना के कत्ल के बाद अजय ने शहर से दूर इलाके में एक गड्ढा खोदा और ज्योत्सना को दफन करके ऊपर सीमेंट डाल दिया, जबकि खातून का मोबाइल फोन एक ट्रक में फेंक दिया। मोबाइल लोकेशन के मुताबिक वो अजय से मिलने के लिए ही घर से निकली थी। अय्याश अजय के न सिर्फ ज्योत्सना बल्कि दीगर नौजवान लड़कियों के साथ भी ताल्लुकात थे। तफ्तीश के दौरान पता चला कि इसकी और भी खवातीन से दोस्तियां थी। पुलिस को शुबा है कि ज्योत्सना के कत्ल की वजह अजय का मशकूक किरदार भी था। पुलिस ज्योत्सना की मौत के असल हालात का पता लगाने की कोशिश में है। अब तक की तहकीकात के मुताबिक ये कत्ल मंसूबा बंदी के तहत हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों ने सवाल किया कि मुलजिम ने कत्ल से पहले कितनी बार फिल्म दरेशाम देखी थी, जिसके जवाब में पुलिस का कहना था कि ये सवाल मुलजिम से पूछा जाएगा। इंडियन फिल्म दरेशाम में ये भी दिखाया गया था कि मुतासरा खातून का फोन पुलिस से छुपाने के लिए इसे ट्रक के ऊपर फेंक दिया जाता है। इस मामले में भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मुलजिम ने ज्योत्सना का मोबाइल इसी नीयत से ट्रक में फेंका था और ऐसा भारतीय फौजी ने अजय देवगन की फिल्म दरेशम से मुतासिर होकर अपनी गर्लफ्रेंड को कत्ल किया।